डोंट बी जजमेंटल, यानी किसी के बारे में तुरंत राय मत बनाइए, लेकिन आज आपको राय बनानी होगी। स्क्रीन पर एक तरफ देश के चीफ जस्टिस सूर्यकांत साहब की तस्वीर है और दूसरी तरफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी बीसीआई के बॉस मनन कुमार मिश्रा की, जो कि राज्यसभा के सांसद भी है। ये मिश्रा साहब हैं और ये सूर्यकांत साहब हैं। इन दोनों के ठीक बीचों बीच बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है जजमेंटल, और हमने ये टेक्स्ट इसलिए लिखा है क्योंकि जब न्याय के सबसे बड़े मंदिर से 14 साल पुरानी कुर्सी का अहंकार टकराता है तो हिसाब तो मांगना पड़ता है। देश की प्रतिष्ठित लॉ यूनिवर्सिटी नालसार, आपने नाम सुना होगा, नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च, जो कि हैदराबाद में स्थित है, उनके छात्रों का करियर बर्बाद करने की धमकी आखिरकार बीसीआई को भारी पड़ गई। अब हम भेदेंगे अहंकार का यही चक्रव्यूह, ध्यान से देखिए। क्या देश के लॉ संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को अपनी बात कहने का हक नहीं है? क्या वकीलों के लीगल एजुकेशन और देश की सर्वोच्च स्थित जो संस्था है बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक तानाशाही संगठन बनकर काम कर रही है? यह सवाल इसलिए क्योंकि आज न्याय के गलियारों से एक ऐसी खबर आई है जिसने देश के पूरे लीगल सिस्टम को झकझोर कर दिया है। मामला है हैदराबाद की मशहूर नालसर यूनिवर्सिटी का। ये नालसर के छात्रों का ये कहना है कि घमंड है बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी बीसीआई के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा का, लेकिन इस घमंड को आज सुप्रीम कोर्ट ने चूर चूर करके रख दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आज बीसीआई को ऐसी ऐसी फटकार लगाई जिसकी गूंज सालों तक सुनाई देगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने भरी अदालत में कहा, भले ही छात्रों का फैसला गलत हो, भले ही उन्हें किसी ने गलत सलाह दी हो, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी बात रखने और विरोध करने का पूरा पूरा अधिकार है। बीसीआई ने एक ऐसा फरमान जारी किया था जिसने कानून की पढ़ाई करने वाले सैकड़ों छात्रों के भविष्य पर तलवार लटका दी थी। क्या था बीसीआई का वो तुगलकी फरमान, बताएंगे आगे। पहले देखिए आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। एक यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा है, इससे बीसीआई का कोई लेना देना नहीं है। इसे वापस ले लिया गया है। कार्रवाई का आधार अभी भी बना हुआ है। क्या इस तरह का प्रस्ताव पारित करने के लिए बीसीआई की बैठक बुलाई गई थी? हम ये जानना चाहते हैं। अगर युवावस्था में कोई गलत बयान दे भी देता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास विरोध करने का अधिकार नहीं है। कृपया सभी छात्रों से कहें कि वे अपना एनरोलमेंट कराएं। सुप्रीम कोर्ट बार से जुड़े हम उन्हें कानूनी सहायता के मामलों के लिए अपने पैनल में शामिल करेंगे। छात्रों ने मुझे एक पत्र लिखा है। ये छात्रों और मेरे बीच का संवाद है। ये बिल्कुल अनावश्यक था, पूरी तरह से अनुचित था। अपने छात्र जीवन के दिनों में मैं भी छात्र गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल रहा हूँ। अगर मान भी लें कि वे गलत हैं तो भी उन्हें विरोध करने का अधिकार है। बीसीआई का इससे कोई लेना देना नहीं बनता। नोटिस जारी किया जाए। इस बीच किसी भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के छात्र या फैकल्टी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। बीसीआई ने नोटिस स्वीकार कर लिया है। सर्कुलर वापस ले लिया गया है। जो भी हो, 2 सप्ताह के भीतर काउंटर एफिडेविट दाखिल किया जाए। संबंधित पत्रों में बताई गई घटनाओं के संबंध में नालसार के छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट से लगी इस फटकार की वजह है 13 अगस्त को बीसीआई की ओर से आया एक आदेश। इस आदेश में बीसीआई ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने देश की तमाम स्टेट बार काउंसिल को निर्देश दिया था कि नालसार के 2026 बैच के किसी भी ग्रेजुएट को अगले आदेश तक वकील के तौर पर एनरोल ना करे। बात यही नहीं रुकी। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से 3 दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी गई। वीसी से उन लोगों की पहचान करने को कहा गया जो नालसार में चीफ जस्टिस सूर्यकांत को दीक्षांत समारोह का चीफ गेस्ट बनाए जाने का विरोध कर रहे थे। आदेश जारी होने के कुछ ही घंटों के बाद या कहिए कुछ ही मिनटों के बाद जैसे ही बवाल बढ़ा, बीसीआई को बार काउंसिल ऑफ इंडिया को बैकफुट पर आना पड़ा। यानी बार काउंसिल यानी मनन कुमार मिश्रा जो कि राज्यसभा के सांसद हैं, जिस संस्था ने देश की नामी लॉ यूनिवर्सिटी के छात्रों का करियर बर्बाद करने की धमकी दी थी, वो अचानक सफाई देने के मोड में आ गई।
अब आपको एक चिट्ठी दिखाता हूं। यही वो चिट्ठी है बीसीआई के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा के दस्तखत वाली। इस चिट्ठी में आप ये कहा गया कि 2026 बैच के ज्यादातर छात्र तो निर्दोष हैं। कुछ शिक्षकों और बाहरी लोगों ने उन्हें भड़काया है। इसके बाद बीसीआई ने छात्रों को एनरोल होने की अनुमति अब दे दी है। लेकिन सवाल यह है कि बिना सोचे समझे इतना बड़ा फरमान जारी करने की हिम्मत मनन मिश्रा के बीसीआई में कहां से आई थी। पूरे मामले में बीसीआई के कामकाज के तौर तरीकों पर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी बहुत ही कड़ी आपत्ति जताई थी। एससीबीआई के अध्यक्ष विकास सिंह ने इसे गैर कानूनी और मनमाना बताया है। BCI chairman is behaving like the BCI is his personal property. When he issues an order or issues a letter or issues a direction, he does not even refer to under which provision of the act or the regulation he is making such kind of an order. BCI doesn't have some overarching power as if he's the Shahenshah of the advocacy regulation in this country. He is merely a statutory body. I don't know how he is continuing for more than 12 years. एक बात और स्पष्ट कर दूं, विकास सिंह इनको भी आप सुन रहे थे, ये कांग्रेस पार्टी से जुड़े वकील हैं और मनन कुमार मिश्रा जिनको राज्यसभा में अभी मनोनीत किया गया वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे। पूरी बात समझाता हूं। इस पूरी पिक्चर के सबसे बड़े विलेन बनकर जो उभरे हैं, चीफ जस्टिस की भाषा में बात करूं जिस तरह से टोका सूर्यकांत साहब ने, वो है मनन कुमार मिश्रा, बीसीआई के चेयरमैन है। वही मनन मिश्रा जो पिछले करीब 14 सालों से बीसीआई के बॉस की कुर्सी पर बैठे हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ही देश के सभी वकीलों को कोर्ट में दलील देने का लाइसेंस देती है। उसी बीसीआई के चेयरमैन है मिश्रा साहब। साथ ही बीजेपी के वक्त में राज्यसभा में इनको मनोनीत किया गया है। मनन मिश्रा के दस्तखत से ही जारी बीसीआई के एक आदेश से पूरा विवाद खड़ा हुआ है और अब उनकी क्लास लगा रही है कॉकरोच जनता पार्टी। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके और सह संयोजक सौरभ दास ने मनन कुमार मिश्रा से वो तीखे सवाल पूछे हैं जिनका जवाब देते अब उनको नहीं बन रहा है। आप 2012 से बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन रहे, इतने साल हो गए, आपने क्या किया है काम, उसका भी आप ब्यौरा दीजिए। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं कि ये जो राइट टू प्रोटेस्ट है वो फंडामेंटल राइट है, अगर नालसार के बच्चों को लगा कि वो रिसीव नहीं करना चाहते डिग्री चीफ जस्टिस सूर्यकांत से, तो आप कौन होते हैं ऐसा इलीगल ऑर्डर निकालने के लिए। तो आपने इतने सालों से 2012 से लेके अभी तक आपने क्या काम किया, उसका आप ब्यौरा दीजिए। आपका अकाउंटेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं कोई कम्युनिकेशन गैप है तो सौरभ दास जी हो, दीपके जी हो, सब इन लोगों से बात करके कोई अगर कुछ एक्सप्लेन करना है तो वो एक्सप्लेन किया जा सकता है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई कम्युनिकेशन गैप है, इसलिए इस ढंग का ट्वीट आ रहा है। कम्युनिकेशन गैप है। एक बात और स्पष्ट कर दूं, मैंने पिछले अपने वक्तव्य में कहा कि राज्यसभा के मनोनीत सांसद, ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद है। बीजेपी ने उनको राज्यसभा से भेजा है। तो मनन कुमार मिश्रा बीजेपी से जुड़े और विकास सिंह कांग्रेस से जुड़े थे। बिहार के गोपालगंज से आने वाले मनन मिश्रा 2012 से कुछ महीनों को छोड़कर लगातार बीसीआई के करता धरता है। 1982 में वकालत की शुरुआत की, 2010 में कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़े, हार गए, फिर बीजेपी में आए और 2024 में बीजेपी ने बिहार से उनको राज्यसभा में भेज दिया। लेकिन इस विवाद के बाद बीजेपी के नेता ही सीनियर एडवोकेट मनन मिश्रा साहब को संविधान में मिली अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार का ज्ञान पढ़ा रहे हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ऐसे किया, क्यों से वापस किया, ये तो वो समझाएंगे। लेकिन जहां तक अधिकारों की बात करें, अनुच्छेद 19 के तहत बोलने की स्वतंत्रता है, अपने भावनाओं को रखने की स्वतंत्रता है, शांतिपूर्वक रूप से कोई प्रोटेस्ट करना चाहे वो भी एक अधिकार माना जाता है। अब इस सबके मद्देनजर ऐसा कुछ होना ये कहां तक उचित है और क्यों किया गया, ये तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया बताएगा। लेकिन कोर्ट्स ने भी इस बात को रखा है। मुख्य न्यायाधीश देश के जो हैं हमारे जस्टिस सूर्यकांत जी ने बड़े स्पष्ट रूप से इसकी निंदा की है और नोटिस किया है। सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर हो चुकी है जिसमें मांग की गई है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया में एक ही व्यक्ति जिंदगी भर के लिए अध्यक्ष न बना रहे, इसका कार्यकाल अधिकतम 2 साल और 3 टर्म तक सीमित कर दिया जाए। जाहिर है ये याचिका भी मनन मिश्रा के लिए अब नई मुसीबत खड़ी कर सकती है। बार बार हम बीसीआई का जिक्र कर रहे हैं, आपके लिए 30 सेकंड में समझना जरूरी है कि आखिर ये संस्था है क्या और इसकी ताकत कितनी है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया देश के सभी वकीलों की सर्वोच्च नियामक संस्था यानी रेगुलेटर है।
कौन देश में वकील बनेगा, कौन नहीं होगा, इसका लाइसेंस यही संस्था देती है। लॉ कॉलेजेस का सिलेबस भी यही संस्था तय करती है। वकीलों के लिए नियम बनाना, और अगर कोई वकील अनुशासन तोड़ता है तो उसका लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द करने की ताकत तक बीसीआई के पास है। सीधे शब्दों में कहें तो यह संस्था देश के पूरे कानूनी पेशे की एक तरीके से दी बॉस है। और अब आते हैं इस पूरे विवाद की जड़ पर। आखिर नालसार के 450 छात्रों ने चीफ जस्टिस सूर्यकांत के हाथों डिग्री लेने से इनकार क्यों कर दिया था? आखिर ऐसा क्या हो गया था कि छात्रों ने वाइस चांसलर को चिट्ठी लिखकर मांग की थी कि सीजेआई को चीफ गेस्ट ना बनाया जाए? इसके पीछे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के वो 3 बयान जिन्होंने इस पूरे चक्रव्यूह की नींव रखी थी। कहानी शुरू होती है 15 मई को सीजेआई की एक टिप्पणी से। एक सुनवाई के दौरान तंज कसते हुए सीजेआई सूर्यकांत ने कुछ युवाओं को कॉकरोच कह दिया था, पैरासाइट्स। हालांकि चीफ जस्टिस ने अपने बयान को खुद खारिज भी किया, सफाई भी दी। फिर 22 जुलाई को जब एक वकील ने सीजेआई के बेंच से 20 जुलाई के संसद मार्च के दौरान दिल्ली पुलिस की बर्बरता के वीडियो देखने की अपील की, तब यह कहा गया कि सीजेआई ने मना कर दिया। 2 टूक कह दिया कि वीडियो देखने में उनकी दिलचस्पी नहीं है। समय बर्बाद मत कीजिए। बवाल बढ़ने पर 24 जुलाई को सीजेआई ने फिर स्पष्ट किया कि उन्होंने किसी भी याचिका पर सुनवाई से इनकार नहीं किया है, बस डायरी नंबर का इंतजार था। यानी कुल मिलाकर इसी पर पूरा विवाद खड़ा हुआ। और अब बात करते हैं आज की एक और महत्वपूर्ण कहानी की।